बच्चों इस वीडियो में हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोला गया और इसे करेंगे कैसे। क्वेश्चन बेटा आपसे कह रहा है इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, हैज़ इक्वल रूट्स, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कैसे हैं? इक्वल रूट्स हैं। तो आपको प्रूफ करना है कि जो एडी की वैल्यू होगी बेटा वो बीसी के बराबर होगी। ये चीज़ में आपको प्रूफ करनी है। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर इसके रूट्स कैसे इक्वल हैं तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा? इसका डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा बेटा जीरो। मतलब कि फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए बेटा हमारे पास क्या कंडीशन होती है? वो कंडीशन होती है कि इसका जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो जीरो के बराबर हो जाएगा। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बेटा हमारा? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए बी ए सी क्या होगा यहाँ पर? देखिए बी बेटा क्या होता है, जो x का कोफिशिएंट होता है उसको b बोलते हैं। तो b कितना हो जाएगा आपका? माइनस का 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। अब बात कर लेते हैं ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ पर कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा बेटा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी क्या होता है? कॉन्स्टेंट टर्म विदाउट एक्स वाला। तो सी पूरा बेटा आपका ये हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब बिल्कुल ध्यान से देखना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। डी की वैल्यू करनी है जीरो पुट। डी क्या होता है बेटा आपका? बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल्स टू जीरो। देखो बेटा बी कितना है, इसका स्क्वायर करना है आपको, माइनस का 2 ब्रैकेट ए सी प्लस बी डी। इसका करना है बेटा आपको स्क्वायर, फिर माइनस का 4। ए कितना है देखो बेटा इसमें? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ब्रैकेट लगाएंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सी कितना है बेटा इसमें? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कितना है? सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो। अब देखिए स्क्वायर करेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, फिर क्या हो जाएगा? ये ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4। इधर आपका आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए बेटा बिल्कुल ध्यान से, यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो पहले 4 कॉमन ले लेंगे और इसको होल स्क्वायर एक्सपेंड करूँगा तो कितना आएगा? ये आपका आएगा ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और प्लस का 2ac और बेटा बी डी माइनस, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा बेटा, ये 4 तो मैंने बाहर निकाल लिया। अब मैं इनको अंदर मल्टीप्लाई करूँगा, इस माइनस को नहीं रहने दूंगा मैं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ए स्क्वायर डी स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा? ये बी स्क्वायर सी स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? प्लस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर और कितना हो जाएगा? इज इक्वल्स टू जीरो। अब 4 को डिवाइड में ले जाएंगे तो जीरो 4 खत्म हो जाएगा बेटा बिल्कुल। अब देखिए कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2, इसको मैं ए बी सी डी लिख रहा हूँ, ए बी सी डी, माइनस को अंदर भेजेंगे बेटा, माइनस का ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो हो जाएगा। इतनी सी बेटा बात आपको समझ में आ चुकी होगी। अब जो कट रहा है उसे काट लेंगे। देखो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर सी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर डी स्क्वायर। अब कितना बचा यहाँ पर? यहाँ पर आपका बचा देखो माइनस का ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab सी डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब क्या करेंगे बेटा? इसमें से माइनस साइन लेके इधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा? ये ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस का 2ab सी डी इज इक्वल्स टू जीरो। अब जरा बेटा अगर आप इसको बिल्कुल ध्यान से नोटिस करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? देखो मैं इसको यहाँ करके दिखा रहा हूँ, यहाँ कर रहा हूँ। देखो ये क्या लिखा हुआ है? ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 2ab सी डी इज इक्वल्स टू जीरो। ये चीज़ लिखी हुई है। देखो ये क्या आपको हो जाएगा? आपका ये आपका हो जाएगा ए डी का होल स्क्वायर और बी सी का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा आपका? माइनस का 2ad और बी सी इज इक्वल्स टू जीरो। ए बी सी डी लिख लो चाहे ए डी बी सी लिख लो, एक ही बात है। तो क्या बन जाएगा बेटा? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए डी माइनस बी सी का होल स्क्वायर बन जाएगा इज इक्वल्स टू जीरो। अब ये उसका यहाँ रूट लग जाएगा और जीरो का रूट जीरो होता है। यहाँ से ए डी माइनस बी सी की वैल्यू किसके बराबर आएगी? जीरो के बराबर आएगी। तो यहाँ से आपका जो ए डी होगा वो किसके बराबर हो जाएगा बेटा? बी सी के बराबर हो जाएगा। और जरा ध्यान से देखिए बेटा, आपको यही चीज़ प्रूव करनी थी कि ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर दिखानी है, ए डी की वैल्यू बी सी के बराबर हमने दिखा दी। तो बेटा इस तरीके से क्वेश्चन आपको बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा। बस आपको इसमें ये पता होना चाहिए कि इक्वल रूट्स के लिए जो डिस्क्रिमिनेंट होता है वो क्या होता है? जीरो के बराबर होता है। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है बेटा? बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बी क्या होता है बेटा? एक्स का कोफिशिएंट, ए क्या होता है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और सी क्या होता है? कांस्टेंट टर्म, मतलब विदाउट वेरिएबल वाला टर्म। तो मुझे उम्मीद है बेटा कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। और बेटा ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई एग्जामिनेशन के लिए बेटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चाहे बेटा सीबीएसई एग्जाम चाहे इस साल हो चाहे अगले साल हो चाहे कभी भी हो सीबीएसई एग्जामिनेशन, ये क्वेश्चन हर साल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा।